अस्सलामुअलैकुम। मीटर मीटर हर वो शय जो जगह गिरे और वज़न रखे मीटर कहलाती है। यानी एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम वेट और मास इज़ नोन एज मीटर। मिसाल के तौर पर ये पेन एक मीटर है क्योंकि जगह ऑक्युपाई कर रहा है और साथ साथ इसका कुछ ना कुछ मास भी है। ये मीटर जो है चार हालतों में पाई जाती है। एक सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड स्टेट, एक गैस और एक प्लाज्मा। ये मीटर जो है दो तरह की होती हैं, एक प्योर मीटर और एक इम्प्योर मीटर। प्योर मीटर का मतलब जो एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बनी हो, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल का मजमूआ ये ना हो। और इम्प्योर मीटर जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट का, मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा जो हैं इसमें मिक्स हो चुके होते हैं। यानी डिफरेंट आइटम्स आपस में मिलके मिक्सचर बनाते हैं। और अगर एक मीटर एक जैसे कंपोनेंट से मिलकर बनी हो तो वो प्योर मीटर कहलाएगी। ये प्योर मीटर जो है इसका एक और नाम हम रखते हैं सब्सटेंस, और इम्प्योर मीटर का एक और नाम हम रख रहे हैं मिक्सचर। यानी मीटर जो है ये दो किस्म का है, एक प्योर मीटर होती है जिसे हम सब्सटेंस, और एक इम्प्योर मीटर जिसे हम मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अब ये सब्सटेंस जो है ये दो किस्म का होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। इसी तरह मिक्सचर एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट यानी बेसिकली ये तो मैटर हैं। एलिमेंट ये सारे जो मैंने लिखे, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ये सारे मैटर हैं। यानी मैटर के नीचे हैं, मैटर हैं बेसिकली। तो एलिमेंट एक मैटर है, मैटर। लेकिन कौन सी मैटर? मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक आयरन स्लेब है, आयरन का एक छोटा टुकड़ा है। तो मैटर जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसे हम कहते हैं एटम्स। एटम्स का एटम जो है ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो अब एलिमेंट चूँकि एक मैटर है तो लिहाजा ये एटम से मिलकर बनी होगी, या जो भी मैटर है उसके अंदर एटम्स होंगे। तो आयरन मसलन एक मैटर है तो उसी के अंदर हमारे पास आयरन एटम्स होंगे। अब ये जो आयरन एटम है इसमें हर एक एटम में 26 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मेरे पास ये एक ऐसा टुकड़ा है आयरन का जिसमें जितनी भी एटम्स हैं उन सब के साथ एक जैसे प्रोटॉन हैं, यानी सब एटम जो हैं यहाँ पर इसी आयरन मैटर के अंदर तमाम के तमाम 26 प्रोटॉन इसके साथ हैं, किसी के साथ 26 से कम या ज़्यादा नहीं है मसलन। तो ऐसे एटम्स को हम केमिकली आइडेंटिकल एटम्स के नाम से जानते हैं। केमिकली आइडेंटिकल एटम्स एक ऐसे एटम्स हैं जिसमें सब जो हैं एक जैसे प्रोटॉन रख रहे हैं। तो वो मैटर जिसमें सारे एटम्स केमिकली आइडेंटिकल एटम रखे वो एलिमेंट होगा। यानी अब ये आयरन जो है ये एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें जितनी भी एटम्स हैं वो हमारे पास सेम प्रोटॉन रख रहे हैं। अगर 26 से प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो ये एक और एलिमेंट होगा। एलिमेंट जो है प्रोटॉन 1 से लेकर प्रोटॉन 118 तक डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं एटम्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट टोटल हमारे पास 118 बन जाएंगे। टोटल एलिमेंट्स जो हैं ये 118 हैं। इसमें स्मॉलेस्ट जो एटम है वो हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 प्रोटॉन है, और लास्ट वाला जो एटम है इसके साथ 118 प्रोटॉन है। अब इसी 118 में 92 एलिमेंट जो हैं ये नेचुरल हैं, यानी कुदरती तौर पर इसी यूनिवर्स में मौजूद हैं, पहले से मौजूद है। जबकि बकाया 26 जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल का मतलब कि इंसान ने लेबॉर्ट्री के अंदर ये बनाए हैं, ये पहले से इसी यूनिवर्स में मौजूद नहीं है कहीं पर भी। जबकि ये 92 जो है पहले से मौजूद है, और 26 जो है ये लेबॉर्ट्री के अंदर साइंटिस्ट ने तैयार किया है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सिंपलेस्ट एलिमेंट। अगर कोई एटम है, जो भी एटम है इसके साथ एक प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन तस्वर होगा। अगर एक ऐसा एटम आपको मिल जाए जिसमें 2 प्रोटॉन हो तो वो हाइड्रोजन नहीं होगा, वो एक और एलिमेंट तस्वर होगा जिसे हम कहते हैं हीलियम। अब जितने एटम्स हैं जिसके साथ 2 प्रोटॉन है वो सारे के सारे हीलियम होंगे। अब अगर 3 प्रोटॉन किसी के साथ आए तो वो हीलियम नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, ये एक और एलिमेंट होगा, लिथियम। अब जितने भी एटम्स हैं, अब अगर इसमें 3 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो आप इसे लिथियम कहेंगे। यानी जो भी एलिमेंट है उसमें जितनी भी एटम्स होते हैं
उनमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो सेम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो केमिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसके अलावा एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं एलिमेंट की वही सिंबल कहलाता है। यानी सिंबल के ज़रिए हम एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी हाइड्रोजन को H से ज़ाहिर करते हैं, इसी तरह कार्बन को C से ज़ाहिर करते हैं, ऑक्सीजन को O से ज़ाहिर करते हैं, फास्फोरस को P से ज़ाहिर करते हैं। जो भी पहला अल्फ़ाबेट है, जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सब का सारे एलिमेंट्स का कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा अल्फ़ाबेट इसके साथ हो सकता है, लेकिन जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसका ये स्मॉल लेटर में होता है। मसलन कैल्शियम जो है Ca, तो अब C जो है कैपिटल में और A जो है ये स्मॉल में। इसी तरह नहीं कि आप दोनों कैपिटल में लेके, या सोडियम Na, अब नाइट्रोजन N जो है ये कैपिटल में और A जो है ये स्मॉल में। यानी अगर दो लेटर पर मुश्तमिल है तो पहला लेटर जो है कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। जितनी भी एलिमेंट्स हैं तकरीबन सारे तो नहीं हैं, पहला अल्फ़ाबेट जो है वही उसी एलिमेंट का सिंबल होता है। यानी कार्बन C से स्टार्ट लेता है तो C इसका सिंबल है, हाइड्रोजन H से स्टार्ट लेता है तो H इसका सिंबल है, ऑक्सीजन O से स्टार्ट लेता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सोडियम जो है ये SO सिंबल नहीं है बल्कि Na है, तो Na कहीं किसी और ज़ुबान से लिया गया है, नेट्रियम से। इसी तरह पोटाशियम जो है K से हम ज़ाहिर करते हैं, K से, तो ये कैलियम। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि पहला जो अल्फ़ाबेट है वो इसी एलिमेंट का सिंबल होता है। अब ये एलिमेंट के ये जो एटम्स हैं ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इनकी वजह से होता है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होते। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइड्रोजन है तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये H2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन इस तरह ये रिएक्शन में नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन जो है ये एटम इसका ख़त्म हो जाए। या कोई और एलिमेंट है, मसलन क्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो इसमें ना तो क्लोरीन ख़त्म होगा ना हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन और क्लोरीन इसके साथ मौजूद है। तो केमिकल या फिज़िकल मीन की वजह से आप इसी एटम को मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा है कंपाउंड। अब कंपाउंड में क्या होता है, ये जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं ये अगर आपस में मिल जाएं एक फ़िक्स रेशो के ज़रिए तो जो सब्सटेंस जिससे बनेगा उसे हम कंपाउंड कहेंगे। यानी कंपाउंड मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स का मजमूआ है, और ये मजमूआ जो है फ़िक्स रेशो के साथ होता है, एक ख़ास तनासुब के साथ होता है, और साथ साथ एलिमेंट जो हैं कीमिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो कीमिकली जब मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स एक ख़ास रेशो के साथ मिल जाएं, इससे जो सब्सटेंस बनेगा वो हमारे पास कंपाउंड होगा। मिसाल के तौर पर H2O में देखिए मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक इसी फिक्स रेशो के साथ मिल रहे हैं, और ये कीमिकली मिल रहे हैं, फिज़िकली नहीं कि थोड़े बहुत फोर्सेस के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच हैं, बल्कि इसमें मतलब बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो ये एक कंपाउंड है, इसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा फिक्स रेशो के साथ मिल रहे हैं, और साथ साथ इसमें केमियाई बॉन्ड भी पाया जाता है। अगर आप इस तरह कर ले कि एक कंटेनर है उसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखें, तो ये H2O में अभी कन्वर्ट नहीं है, मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हैं, तो ये आपके साथ कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला नहीं है। तो जब ये मिल जाए और मिलने के दौरान ये अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ख़त्म कर देते हैं। यानी ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब ये केमिकली मिल जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती है। कैसे? यानी हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब ये मिल रहे हैं H2O में कन्वर्ट होते हैं। तो H2O क्या है? एक लिक्विड है, तो गैस से ये कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। तो ये केमिकल चेंज है, या केमिकल रिएक्शन की वजह से या केमियाई बॉन्ड जब बनता है तो इसी किस्म के चेंजेस आते हैं, और बआसानी आप इसे दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंतहाई हीट की ज़रूरत होती है। एलिमेंट को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते थे आम फ़हम तरीके से, लेकिन कंपाउंड जो है इसको हम मज़ीद सिंपल कर सकते हैं क्योंकि अब ये मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स का चूँकि मजमूआ है इसलिए। यानी मसलन HCl है या NH3 है, ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं।
तो जब इसको हम हीट कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, मतलब सिंपल में कन्वर्ट हो सकते हैं। कंपाउंड एलिमेंट जो था वो सिंपल में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि एलिमेंट बजाते खुद एक छोटा ज़रा है हमारे पास। अच्छा, अब एक और कन्फ्यूजन स्टूडेंट के जहन में होती है। एक कंपाउंड का नाम हम लेते हैं एक मालिक्यूल का। तो अगर एक H2O है आपके साथ, 1H2O, तो ये 1H2O जो है ये एक मालिक्यूल है वाटर कंपाउंड का, यानी जितने वाटर हैं सारी दुनिया में ये एक केमिकल कंपाउंड है। 1H2O जो है ये इसका एक मालिक्यूल है। इसी तरह एलिमेंट में आपके साथ एक टुकड़ा है, मसलन ये आयरन का एक टुकड़ा है, तो अब इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में आयरन एटम है। तो ये आयरन एलिमेंट की तादाद नहीं है, आयरन एटम की तादाद है, यानी एटम इसका एक छोटा ज़रा है और एलिमेंट जो है इसी पूरे एटम्स के कम्बिनेशन की। जितनी भी इसी दुनिया में एटम्स पाए जाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, उसे हम आयरन के नाम से जानेंगे। तो एटम्स एक अलग बात है, एलिमेंट एक अलग बात है। इसी तरह मॉलिक्यूल एक अलग बात है, कंपाउंड एक अलग बात है। यानी अगर मैं यहाँ पर 1000 H2O लिखूँ तो इसका मतलब ये होगा कि 1000 कंपाउंड हो गए, नहीं, कंपाउंड वही एक है लेकिन ये इसके मॉलिक्यूल की तादाद है। एटम एक, एलिमेंट एक है आयरन, अब इसमें हज़ारों लाखों की तादाद में एटम्स होते हैं। अच्छा, मिक्सचर है। मिक्सचर में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, लेकिन फिज़िकली, यानी इसमें केमियाई बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पर तो इसमें कंपाउंड में केमियाई बॉन्ड के ज़रिए एलिमेंट्स मिक्स हो रहे थे। मिक्सचर में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिक्स होंगे लेकिन केमियाई बॉन्ड इसमें नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात यह कि इसमें फ़िक्स रेशो नहीं होगी। कंपाउंड के अंदर तो फ़िक्स रेशो होती है, यानी जहाँ कहीं पर वाटर है मसलन इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा, जहाँ कहीं पर HCl है तो इसमें 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन होगा। लेकिन मिक्सचर में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट मुख्तलिफ रेशो से मिक्स हो सकते हैं। जैसा कि पानी में अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो किसी ने थोड़ी मकदार में शुगर ऐड किया, किसी ने ज़्यादा मकदार में ऐड किया, अब ये दोनों मिक्सचर हैं, शरबत बन गई, लेकिन जो कंपोजिशन है उसमें फ़र्क है, किसी ने कम शुगर ऐड किया है, किसी ने ज़्यादा। तो ये एक फ़िक्स रेशो नहीं है, तो आप इसे कंपाउंड नहीं कह सकते, ये आपके पास मिक्सचर होगी। अब ये मिक्सचर मैंने लिखा है कि 2 किस्म का है, एक होमोजेनियस है और एक हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में इस तरह होता है कि जितने कंपोनेंट्स आपके साथ मिक्स होते हैं या जिससे होमोजेनियस मिक्सचर बनती हैं वो हर जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने कंपोनेंट्स होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं तो वो कंपोनेंट हर जगह पर, हर कोने पर एक जैसे या एक ही मकदार में या एक ही फेज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। इस तरह नहीं होगा कि कहीं किसी जगह पर कम मॉलिक्यूल्स हैं या कंपोनेंट हैं, किसी और जगह पर ज़्यादा हैं, या यहाँ पर गैसियस स्टेट है और यहाँ पर लिक्विड स्टेट है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट है या कोई और स्टेट है। यानी या तो ये सारे मिक्सर गैसियस स्टेट में होंगे या फिर सारे लिक्विड स्टेट में होंगे, एक्विस स्टेट में होंगे या फिर सॉलिड स्टेट में होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक गिलास वाटर है, इसमें मैं शुगर ऐड कर लूँ और सारा शुगर जो है इसमें हल हो जाए, तो सारा शुगर जो है हर तरफ वाटर के अंदर मौजूद होगा। यानी यहाँ से अगर आप पानी पीना चाहें तो मीठा होगा क्योंकि शुगर पहुँच चुका है, यहाँ से भी मीठा होगा, यहाँ से भी, हर जगह पर ये शुगर जो है पहुँच चुका होगा। हर जगह पर पानी भी मौजूद है, शुगर भी मौजूद है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे मिक्सचर को हम फिर होमोजेनियस मिक्सचर के नाम से जानेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर का एक और नाम भी है सॉल्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। लेकिन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस में इस तरह नहीं होता, बिल्कुल होमोजेनियस के अपोजिट है। एक कंपोनेंट एक जगह पर ज़्यादा होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरी जगह पर ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो मेडिकल सिरप है, आपने कांसी का शरबत जो है ये कहीं पी रखा होगा। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जब शरबत पीना चाहते हैं तो इसे सबसे पहले शेक करते हैं। तो क्यों ये शेकिंग होती है? क्योंकि जो केमिकल्स जरासीम कुश होते हैं, यानी जरासीम को ख़त्म करने चाहते हैं, तो वो कंपोनेंट जो है यहाँ पर बैठ चुके होते हैं, दे सेटल एट द बॉटम। तो अब यहाँ पर पूरा जो ऊपर लिक्विड है वो ज़्यादा होता है, तो लिक्विड ऊपर ज़्यादा और नीचे दूसरे कंपोनेंट ज़्यादा हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक जगह पर ज़्यादा है, दूसरी जगह पर कम है। तो जब इसे शेक करते हैं तो ये यूनिफॉर्म में टेम्परेरी कन्वर्ट होता है। तो जब आप पीते हैं तो वही मॉलिक्यूल जो जरासीम कुश होते हैं वो आपके बॉडी में चले जाते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट की कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। या एक और एग्जांपल ले लें, आपके साथ एक गिलास पानी है,
आप उसमें रेत ऐड कर लें तो रेत जो है नीचे बैठ जाएंगे, थोड़े बहुत ऊपर होंगे लेकिन अक्सर इसमें बैठ जाते हैं। तो नीचे रेत ज़्यादा होगा, ऊपर पानी आपके साथ ज़्यादा होगी, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। होमोजेनियस मिक्सचर के और एग्जांपल में एयर, ऑक्सीजन हर जगह पर मौजूद है, नाइट्रोजन हर जगह, कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। हेट्रोजेनियस का एक और नाम भी है सस्पेंशन। होमोजेनियस का नाम था सॉल्यूशन और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का नाम है सस्पेंशन। अच्छा, एक और बात रह गई, एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते थे। कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए फार्मूला, यानी ये जो H2O है ये वाटर का फार्मूला है, HCl जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला है, NH3 जो है ये अमोनिया कंपाउंड का फार्मूला है। एलिमेंट को आप सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, कंपाउंड का फार्मूले से। लेकिन मिक्सचर जो है इसके फार्मूले नहीं हुआ करते। मिसाल के तौर पर शरबत का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। डीज़ल पेट्रोल जो है ये हमारे पास मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर के फार्मूले नहीं हुआ करते जबकि कंपाउंड के फार्मूले हुआ करते हैं। या कोई आपसे पूछे कि एक सब्सटेंस है जिसका फार्मूला नहीं है तो वो कंपाउंड हो सकता है या मिक्सचर, तो वो मिक्सचर होगा। अगर किसी का फार्मूला निकल आ रहा है यानी H2O की तरह, NH3 की तरह, तो वो कंपाउंड हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।